तो बिल गेट्स को बिजनेस करने की जरूरत ही क्या थी, जुआ खेल के अमीर हो जाता। अगर इसमें इतना ही मजा होता तो सबसे खुशी तो वैश्या होती, दिन भर कर रही हो तो रो रही है। शरीर से शरीर का संबंध मात्र वैश्यावृत्ति है। बहुत मुस्कुरा रहे हो, पहले तुम्हारा ये मुस्कुराने का ही भूत उतारना पड़ेगा। एक आदमी आया, बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। अब मैं समझ सकता हूं कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। विचार शून्यता उपलब्ध हो गई है, मन गायब हो चुका है। ये जो द्वैत है ये मन से जुड़ा हुआ है। द्वैत यानी मन विचार पैदा कर देगा ना, और अद्वैत यानी चेतना। तो बुद्ध के मुंह पे आके थूक दिया, आनंद उठे लगा। बोले और कुछ कहना है भैया? नहीं। हाँ तो बोले जाओ। फिर दूसरे दिन आया, रोने लगा, कहा बाबूजी गलती हो गई। फल विषम। मैंने कहा ना, जो संसार के बारे में सोचेगा वो शक्ति का विकास कभी कर ही नहीं पाएगा। प्राप्ति अप्राप्ति की करी, आईएएस की तैयारी करी, बनब की ना बनब। तैयारी अगर कर लोगे ना कायदे की, आईएएस की, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे और बहुत अच्छा बनोगे, शानदार वाला। ये सब चीजें विषम बनाती है। विषम, ये जो तुम्हारा मन है ना, वो योग से चलायमान ना हो। अब योग जब आपने शुरू किया, भजन शुरू किया, बहुत सारे लोग, योग बहुत प्यारा शब्द, योग, आपने भजन शुरू किया। तो जब आपने भजन शुरू किया यहां, तो बड़े विचार मन में चल रहे हैं, भजन करेंगे शादी हो जाएगी, भजन करेंगे लड़का पैदा हो जाएगा, भजन करेंगे। और योग एक पराकाष्ठा है जहां ये सारी विषमताएं खत्म हो जाएगी। सेक्स आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक, नशा आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक, जुआ आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या है? ये अवरम कर्म है। संभोग और प्रेम की मैं चर्चा करूंगा। सेक्स कहता है शरीर, शरीर तो मैटर है। शरीर से शरीर का संबंध मात्र वैश्यावृत्ति है। संभोग, शरीर, आप विवेक लगाओ। शरीर, शरीर का शरीर से संबंध, शरीर क्या है? मैटर है। सेक्स सिर्फ शरीर की बात करता है। इसीलिए तो लोग शरीर के सौंदर्य को लेकर आज बहुत जागरूक हो गए। सब गोरा होना चाह रहे हैं, सब आकर्षित दिखना चाह रहे हैं। साफ सुथरा रहो। संभोग प्रेम है, दो चेतनाओं का संबंध। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती है, आसक्ति विषम बनाती है, फल की इच्छा विषम बनाती है, प्राप्ति अप्राप्ति विषम बनाती है। ये सब विषम बनाती है। रिद्धि सिद्धि की ताकत आ जाए, मंत्र पढ़े हो, पानी ले, मारे तुरंत, और सब दुश्मन हमारे सारे दुश्मन तुरंत बकरा बन जाए। ज्यादातर लोग जो महाराज जी के आश्रम में आते हैं या किसी बड़े संत पुरुष से मिलते हैं तो वो जादू देखना चाहते हैं। जादूगर है वे, करिश्मा नहीं दिखाई पड़ता, आंख नहीं खुली है तुम्हारी। इतना बड़ा साम्राज्य, बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा आदमी सेवा में तत्पर है। किसको? उस चैतन्य को। देखो, भगवान को साक्षात देखो। आईजी, डीजीपी, फलाने, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बाबूजी जादू देखने आते हैं। विवेक वही लाइट बनेगा। जितना सेवा करोगे उतना विवेक पैदा होगा। तभी तो मैं तुमसे कह रहा था, माँ बाप का चरण छुओ। इस देश में एक बहुत बड़ी विधा डेवलप हुई थी, पैर छूना, बाद में कुप्रथा बन गई। आज तो लोग ऐसा पैर छूते हैं किसी का भी। डीएम साहब से मिलने गए, डीएम साहब का पैर छू लिया। रिश्तेदार है तुम्हारे? नहीं भैया। विधायक जी मिल गए, विधायक जी का पैर छू लिया। अरे प्रणाम कर लो यार, नमस्कार कर लो, उसमें भी उतना ही प्रेम है। झुकने का मतलब पद देख कर मत झुको। कद, कर्म, भाव। अगर एक रिक्शा वाला तुमको ज्ञान दे रहा है, तुम्हारे जिंदगी को सही रास्ते पे ला रहा है, उसका पैर छू लो। जो भी आदमी तुम्हारी जिंदगी में रोशनी पैदा कर रहा है, उसका पैर छू लो। माँ बाप तो भगवान ही है। भगवान कौन? जो बिना किसी हित के आपका ध्यान रखे, वो भगवान।
उसमें से मां बाप भी आते हैं। जितना सेवा करोगे उतना विवेक बढ़ता जाएगा। संभोग और प्रेम बड़ी अजीब स्थिति है। ये मरे जा रहे हैं लोग। ये सबसे सरल माध्यम विचार शून्य होने का कुछ समय के लिए, लेकिन पैसा और शरीर दोनों खाए जा रहा है। ये अवरम कर्म है। अवरम कर्म, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, निकृष्ट कर्म। और ये बुद्धि योग विवेक से बहुत दूर है। आज तुम देखो जैसे जैसे समाज में विवेकशीलता कम हो रही है, वैसे वैसे समाज का पतन हो रहा है। अगर इसमें इतना ही मजा होता तो सबसे खुशी तो वैश्या होती। दिन भर कर रही है, वो तो रो रही है, वो तो रो रही है। ये साधु संत महात्मा भी कहते ले आओ प्रसाद है। ये तब बिल गेट्स को बिजनेस करने की जरूरत ही क्या थी? जुआ खेल के अमीर हो जाता। आपको और इष्ट को एक ही कर देता, दोनों में कोई अंतर ही नहीं बचता। समति योग, निष्काम कर्म, बस भजन चल रहा है, भजन करते हुए खाना बना रहे हैं। सुखीराम महाराज का बनाया हुआ कुछ भी आदमी खा ले। मतलब मैं रात में भोजन नहीं करता, लेकिन जब मैं आश्रम पहुंचता हूं तो सुखीराम महाराज कुछ भी लेकर आते हैं, उसमें इतना भाव होता है। उस भाव की वजह से भजन में बनाए हैं ना, उन्होंने बनाने के लिए नहीं बनाया है। भजन, ये निष्काम कर्म। खाना बना रहे हो, सुमिरन चले, भजन चले। पढ़ रहे हो, भजन चले। क्रिकेट खेल रहे हो, भजन चले। वॉक कर रहे हो, भजन चले। इसलिए इसको निष्काम कर्म, भजन यानी कर्म। और जैसे जैसे वो भजन विकसित होता जाएगा, फल तुम्हारे सामने आता जाएगा। तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है। कर्म योग, कर्म करना है। भजन के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। योग परमात्मा से मिलन। भजन बढ़ाते चले जाओ और जो भगवान दे रहा है, उस भजन का जो परिणाम आ रहा है, उसका शुक्रिया कहते चले जाओ। रुको मत। समुद्र मंथन होगा तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। अमृत सबसे अंत में निकलेगा। ऐसा जब भजन बढ़ेगा, जैसे ही भजन बढ़ेगा, ऐरावत हाथी निकलेगा, कौस्तुभ मणि निकलेगी। आदमी कहीं ना कहीं रुक जाता है। उर्वशी निकलेंगी, आधा ज्यादा लोग वहीं रुक जाते हैं। लक्ष्मी जी निकलेंगी। वो अमर तत्व आत्मा असीमित है, अनंत है, अनित्य है, अनिष्ट है। हर आदमी की राय मानोगे ना, फंस जाओगे। एक आदमी का उसकी बीवी से झगड़ा बहुत होता था, तो उसने अपने मित्र से पूछा कि यार मेरी बीवी मुझसे बहुत लड़ती है। बोला अच्छा, ऐसा करो तो तुम्हारी बीवी तुमसे लड़े ना तो तुम मुस्कुराया करो। उसने कहा ठीक है। तो जब बीवी उसकी लड़े तो मुस्कुराए। तो 2-3 दिन तो बीवी देखती रही। चौथे दिन बीवी ने कहा कि बहुत मुस्कुरा रहे हो, पहले तुम्हारा ये मुस्कुराने का ही भूत उतारना पड़ेगा। इसलिए जिसको भी दिक्कत हो रही है वो किसी ना किसी आश्रम से जुड़ जाए, और कोई रास्ता है नहीं। गुरुद्वारे चले जाओ। आश्रम नहीं जा पा रहे हो, अपने मोहल्ले के गुरुद्वारे में चले जाओ। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लोगों को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। उनका वो जो, और ये मत सोचो ये सिखों का है, कोई धार्मिक स्थल किसी की बपौती नहीं है, सबकी है, मानवता की है। गुरुद्वारे चले आओ, वहां जूता उता जमा करते हैं, जूता लो, कागज कपड़े से साफ करो। मस्जिद चले आओ, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। नमाजी आते हैं, उसमें से कोई बुजुर्ग है, उसका हाथ पैर दबा दो। मंदिर चले आओ, चर्च चले आओ। तो सेवा करोगे, अहम घटेगा, अहम घटेगा, विवेक बढ़ेगा। और एक बात जो तुम्हारे अंदर मजबूत होने लगेगी वो ये है, सबसे बड़ी बात, मुसाफिर हूं यारों, न घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, हाँ चलते जाना।